हेलो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट बीकॉम सेमेस्टर 5 के यूनिट 4 में अभी जो हमारा यूनिट चल रहा है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और इसमें हमने स्टार्ट किया एक चैप्टर है, वो है फ्लेक्सिबल बजट। अब फ्लेक्सिबल बजट क्या है? फ्लेक्सिबल बजट में जो भी एक्सपेंसेस कॉस्ट है उनको कैसे हम इवेल्यूएशन करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कशन हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियोस था लेक्चर 1 इसमें कर दी है। आज हम वो चैप्टर और फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इसमें जो भी एक्सपेंसेस है उसका नेचर किस टाइप का होता है, इसमें जो बदलाव है, जो चेंज है, वो किस तरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारा यहाँ पे। तो स्टेटमेंट जरा सा इस तरह है, द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा आर अवेलेबल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर पीरियड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट। आपको क्या प्रिपेयर करना है? फ्लेक्सिबल बजट। देखो यहाँ बताया नॉन वेरिएबल कॉस्ट। नॉन वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी इसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है, चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन अप करें या कम करें, हमारा नॉन वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा। इसके बाद बताया सेमी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वो कितने हैं? 50% कैपेसिटी से है, यानी अभी हम जो हमारा प्रोडक्शन है उनकी टोटल कैपेसिटी का 50% ही यूटिलाइज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। और 50% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी से प्रोडक्शन करने पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है वो बताया है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसी तरह आपको इसमें बदलाव करने हैं। इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, वो 50% पे है, यानी अगर हम अभी 50% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो किस तरह है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज करना है, कैसे करना है वो देख लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बताया है, देखो और भी, इट इज एज्यूम दैट नॉन वेरिएबल एक्सपेंस, नॉन वेरिएबल का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंस, रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के किसी भी लेवल में इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वो कैसे रहे? कांस्टेंट रह रहे। ठीक है, तो वही आपको लिखना है जो एग्जाम्पल में दिया है। While semi-variable cost increased by 10% between 65 and 80% कैपेसिटी, यानी सेमी वेरिएबल में क्या हो रहा है कि अगर आपका प्रोडक्शन 65 और 80 के बीच है तो फिर आपको इसमें 10% इंक्रीज करना है। ठीक है, एंड 20% बिटवीन 80 टू 100, अगर आपका प्रोडक्शन 80 से अप हो जाता है अप टू 100% तक, तो इसमें आपको 20% इंक्रीज करना है। तो ये किसके लिए बताया है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड के लिए बताया। तो जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम लिखेंगे तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। इसमें बताया सेल्स एट द वेरियस लेवल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर आर एस्टिमेटेड एज गिवन बिलो, यानी आने वाले नेक्स्ट हाफ साल में हमारा सेल्स क्या हो सकता है उनका एस्टिमेशन दिया है कि अगर आप 60% से प्रोडक्शन करेंगे तो आपका सेल्स की वैल्यू रहेगी 1 करोड़ 20 लाख। सिमिलरली 75, 90 और 100% के लिए सेल्स क्या हो सकता है वो बताया है। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर एंड फोरकास्ट द प्रॉफिट एट 60, 75, 90 एंड 100%। आपको ये अलग अलग कैपेसिटीज पे जो क्या बनाना है? फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी ये जो आपका जो सम है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सपेंसेस है वो 50% पे है, यानी हमारा 50% है। लेकिन अगर वही प्रोडक्शन अगर हम ये 60, 75, 90 और 100% तक ले जाते हैं तो इसमें क्या चेंज होने वाली है और हमारी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी और प्रॉफिट क्या रहेगा, उनका एस्टिमेशन हमें निकालना है। तो हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या दिया आपको? नॉन वेरिएबल एक्सपेंस दिया। नॉन वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन वेरिएबल कॉस्ट। चलो, नॉन वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला एक्सपेंस किसका है भाई? क्या है? तो वो है सैलरी एंड वेजेस, 8 लाख। कितने हैं? सैलरी एंड वेजेस। तो वो हम लिखेंगे, देखो वो 8 लाख है, लेकिन वो कहाँ है 8 लाख है? तो एट अ 50%, लेकिन वो फिक्स है, नॉन वेरिएबल है। तो उनका मतलब ये हुआ कि 60 है, 75 है, 90 है, 100 है, आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज करो डिक्रीज करो, ये एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो सब में हम 8 लाख ही लिखेंगे, वही फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंस का नेचर रहता है। चलो, दूसरा फिक्स एक्सपेंस क्या है भाई? रेंट, रेट एंड टैक्सेस, वो है 6 लाख। रेंट एंड टैक्सेस और वो है 6 लाख, वो भी फिक्स में है, तो उसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, वो भी सारी कोई भी लेवल में वही एक्सपेंस रहने वाला है 6 लाख। चलो, थर्ड वन क्या है हमारा?
तो वो है डेप्रिसिएशन है 7 लाख, डेप्रिसिएशन 7 लाख। तो वो भी फिक्स कॉस्ट है, तो उससे भी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो ही लिखेंगे, चाहे हमारा प्रोडक्शन किसी भी कैपेसिटी से हो रहा है तो एक्सपेंस 7 लाख रहने वाला है। और लास्ट में बताया है हमारा एडमिन एक्सपेंस वो 9 लाख, एडमिन एक्सपेंस कितना है 9 लाख, तो वो भी फिक्स है, तो उससे भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। 9 लाख है तो चाहे प्रोडक्शन हमारा किसी भी कैपेसिटी से हो रहा है वो एक्सपेंस कितना रहने वाला है 9 लाख रहने वाला है। चलो ये हो गया, अब उनका टोटल निकाल देते हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं भाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। क्या होगा 8 + 6 यानी 14, 14 और 7 यानी 9, 21 और 9 यानी 30 लाख। तो ये 30 लाख टोटल है, तो सबका 30 लाख ही होने वाला है। तो कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि अगर फिक्स एक्सपेंस या फिक्स कॉस्ट के बारे में अगर कुछ बताया नहीं है तो जो एक्सपेंस है वो किसी भी लेवल पे वो ही रहेंगे, इसमें आपको कोई चेंज करना नहीं है। चलो स्टेटमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब क्या आ रहा है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कौन सा एक्सपेंस है, वो सबसे पहले एक्सपेंस का नेम लिख देते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इनडायरेक्ट लेबर। इसमें है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, फिर है इनडायरेक्ट लेबर, और भी क्या है इसमें सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, वो है सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, और इसके अलावा बताया है ये सेमी वेरिएबल में सन्ड्री एडमिन एक्सपेंसेस। क्या है सन्ड्री एडमिन एक्सपेंस। चलो एक्सपेंसेस क्या है वो लिख रहे हैं, वो है 250, 10, 3, 250। तो कितने हैं यहाँ पे 250, 10 लाख, फिर कितने हैं यहाँ पे, फिर आपको बार बार वहां जाना ना पड़े इसीलिए लिख रहा हूँ 3 लाख और 250। चलो सिंपल। एक चीज बताओ मुझे कि ये जो भी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है वो कितने परसेंटेज पे है, तो 50% पे है। यानी अगर हमारा प्रोडक्शन 50% हो रहा है तो आपको ये एक्सपेंस लिखना है, ठीक है। लेकिन हम प्रोडक्शन यहाँ क्या कर रहे हैं, तो 60 है, 75 है, 90 है और 100 है। तो अब सेमी वेरिएबल के एक्सपेंस के बारे में क्या बताया है, तो यहाँ बताया कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 65 एंड 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड 20% बिटवीन 18 to 100। उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि देखो 65 to 80 है तो आपको इसमें 10% इंक्रीज करना है, और अगर आपका प्रोडक्शन 80 से 100 हो जाता है तो इसमें आपको 20% इंक्रीज करना है। तो उनका मतलब ये हुआ कि अप टू 65% इसमें कोई चेंज नहीं करना है, देयर इज नो चेंज। 65 तक आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। चलो तो 60% उनका मतलब ये हुआ, पहला आंसर में 60% लिखना है, तो ये जो एक्सपेंस 50% में है वही यहाँ रहेंगे, क्योंकि इसमें अप टू 65% तक हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो 60% में भी चेंज नहीं होगा। तो यह आंसर क्या होगा 2,50,000, वो है 10 लाख, फिर यहाँ पे है 3 लाख और 2,50,000। चलो ये हो गया। अब 75, तो 75 किस ग्रुप में आएंगे, तो बिटवीन 65 to 80 में आएंगे। तो अगर 60 और 80 के बीच आपका प्रोडक्शन है तो इसमें आपको कितना इंक्रीज करना है 10%, तो हम 10% इंक्रीज करके लिखेंगे। देखो 250 है, उनका 10% निकालेंगे तो कितना होगा 25,000। तो ये टोटल एक्सपेंस आपका हो जाएगा दोनों को मिला के 2,75,000। यानी जो एक्सपेंस है इसमें 10% ऐड करो, 10 लाख प्लस 10%, तो वो आपका हो जाएगा 11 लाख। फिर 3 लाख है तो हो जाएगा 3,30,000, और यहाँ 250 है तो वो हो जाएगा 2,75,000। ये हो गया 75 के लिए। अब 90%, तो 90% किस ग्रुप में आएगा, बिटवीन 80 to 100 में आएगा।
तो 80 to 100 के बीच आपका प्रोडक्शन है, तो इसमें कितना इंक्रीज करना है, 20% करना है। तो इसमें हम 20% करेंगे, लेकिन आपकी ओरिजिनल वैल्यूज में, ये वैल्यूज में नहीं करना है, ठीक है। कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 250, इसमें 20% ऐड करना है। तो 2,50,000 का 20% क्या होगा, 50,000 होगा। अगर दोनों को मिला दे तो आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा नया 3 लाख। 10 लाख का 20% 2 लाख होगा, तो 10 + 2 यानी यहाँ पे 12 लाख आ जाएगा। 3 लाख का 20% करेंगे तो 60 यानी 3,60,000 होगा। और 2,50,000 का 10% 50,000 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 3 लाख। और लास्ट में 100% है, तो 100% में भी वही इंक्रीज करना है 20%। तो उनका मतलब ये हुआ कि 90% है तो भी 20% इंक्रीज होगा, 90% है तो भी 20% इंक्रीज होगा, और 100% है आपका प्रोडक्शन तब भी इसमें 20% ही इंक्रीज करना है। तो वही अमाउंट हमें यहाँ लिखनी है जो आपने 90% में लिखी है। ये हो गया। अब जो भी चीज़ हमें ज़रूरी नहीं वो निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ तो स्टेटमेंट में सिर्फ यहाँ हमें थोड़ा इजी हो सके इसीलिए लिखी थी। अब आपको उनका टोटल निकाल देना है। चलो अब टोटल निकालेंगे तो क्या आंसर हो सकता है उनका। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट और उनका नाम देते हैं बी। चलो ये क्या होगा 2,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000, तो आंसर हो रहा है यहाँ पे 18 लाख। उसके बाद देखें तो क्या है 2,75,000 प्लस 11 लाख प्लस 3,30,000 और 2,75,000, तो फिर आपका आंसर हो रहा है इसमें 90,80,000। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 लाख प्लस 12 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 3 लाख, ये आंसर हो रहा है 21,60,000। और लास्ट में अगर देखें तो 3 लाख 12 लाख 360 प्लस 3, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे भी कितना, वही सेम आंसर आने वाला है 20,60,000। तो ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है, इसमें किस तरह चेंज करना है वो आपको पता चल गया, ठीक है। उसी तरह आपको जाना है। उसके बाद लास्ट वन हमें लिखना है अब वेरिएबल कॉस्ट। चलो वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें कौन सा एक्सपेंस है सबसे पहले लिख देते एक बार, मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंस, क्योंकि हमें बार बार वहां जाना ना पड़े स्टेटमेंट में। तो जो एक्सपेंस है 3 हमारे, मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंस। देखो ये वेरिएबल कॉस्ट 50% पे दिया है, क्या है रकम वो एक बार देख लेते हैं। वो है 24, 26 एंड 4 लाख। कितने हैं भाई, तो एक बार लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो 24 लाख है, ये है 26 लाख और अदर एक्सपेंस है 4 लाख। चलो अब वेरिएबल एक्सपेंस के बारे में तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है। तो सिंपल सी चीज है, वेरिएबल एक्सपेंस प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं, यानी जिन प्रोपोर्शन में आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वही प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। वो सिंपल सी चीज है। अब हमें देखो आंसर यहाँ किस परसेंटेज पे लिखना है, 70 है, 75 है, 90 है और 100 है, ठीक है। ये परसेंटेज पे हमें लिखना है। तो इसमें आपको प्रोपोर्शनली काम करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो 50% पे अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सॉरी मटेरियल कॉस्ट कितनी है 24 लाख है, तो 60 पे क्या हो सकती है, वो सिंपल जो प्रोपोर्शन रखना है। 50% पे आपकी कॉस्ट कितनी है 24 लाख है, तो 60% पे क्या हो सकती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 50, आपका आंसर हो जाएगा 28,80,000। सिंपल सी है, फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो 50% पे अगर आपकी कॉस्ट 24 लाख है, तो सबसे पहले है 60% पे क्या हो सकती है, उसी तरह आपको जाना है, तो ये आंसर मिलेगा। अब क्या करना है आपको, वही चीज फिर से करनी है कि 50% पे अगर उतना है तो 75% पे कितना हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपका आंसर होगा 24 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और डिवाइड करेंगे 50 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 लाख। चलो अब 90% पे देखें, 24 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 50, का आंसर हो सकता है 43,20,000। और ये 100, देखो 50 पे 24 है तो 100 डबल हो जाएंगे 48 लाख।
उसी तरह लेबर के लिए करना है, 26 लाख है तो क्या होगा 26 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे 31,20,000। ठीक है, फिर वही करना है 26 लाख इंटू 75 डिवाइडेड बाई 50, तो आंसर आ रहा है आपका 39 लाख। अब फिर से 26 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका आ रहा है 46 लाख 80,000, और 100 पे आपको डबल करना है 26 से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 52 लाख। चलो 4 लाख है तो क्या होगा 4 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ आंसर होगा आपका 4,80,000। 75 है तो 4 लाख इंटू 75 डिवाइडेड बाई 50, आपका आंसर हो जाएगा 6 लाख। इसके बाद देखें तो 4 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका आंसर होगा 7,20,000, और लास्ट में ये आंसर हो जाएगा 8 लाख। चलो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तो जो पहले जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं वो मैं निकाल रहा हूँ, बाद में आपको टोटल कर देना है अब उनका। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट सी नंबर में कितना आंसर होगा 28,80,000, 31,20,000 और 4,80,000, तो आंसर हो रहा है 64,80,000। इसके बाद 36 लाख, 39 लाख और 6 लाख, तो आपका टोटल होगा 81 लाख। कितने होगा 81। यहाँ पे देखें 43,20,000, 46,80,000 और 7,20,000, तो आपका आंसर होने वाला है 97,20,000, 97,20,000। और लास्ट में देखें तो वो है 48 लाख, 52 लाख और 8 लाख, तो ये आंसर होने वाला है 1 करोड़ 8 लाख। उसी तरह आपको जाना है। ठीक है, एक बार फिर से टोटल कर लाओ 43,20,000, 46,80,000 और 7,20,000। ठीक है, चलो ये हो गया आपका टोटल। अब आपको क्या करना है, फिर से तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट, जिसमें लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की टोटल निकालनी है। चलो 30 लाख, फिर कितना है यहाँ पे 13 लाख, ये है आपका 18 लाख, और लास्ट में कितना है यहाँ पे 64,80,000, तो आपका आंसर होगा 1,12,80,000। यहाँ पे लिखे देखो 81 लाख, और बीच में है फिर ये 19,80,000 और ये 30 लाख, तो आंसर होगा आपका 1,30,80,000। यहाँ पे देखे तो देखो कितने हैं 97,20,000, उसके बाद है वो 21,60,000 और फिर 30 लाख, तो आंसर आ रहा है 1,48,80,000। लास्ट में देखें तो 1,08 लाख, इसके अलावा यहाँ पे है 21,60,000 और फिक्स कॉस्ट है आपकी 30 लाख, तो वो हो रहा है 1,59,60,000, ये हो रहा है आपकी टोटल कॉस्ट। अब आपको लिखना है आप यहाँ पे टोटल सेल जो आपको दिया हुआ है वो कितना है भाई 1,20,00,000, 140, 160, 180, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे 1,20,00,000, यहाँ पे 1,40,00,000, 1,60,00,000 और 1,80,00,000। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, और जो भी डिफरेंट है उसे हम बोलेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये दोनों का डिफरेंस। तो सेल्स में से माइनस करते हैं 1,20,00,000 माइनस 1,12,80,000, आपका आंसर आ रहा है 7,20,000। सेकंड में देखिए 1,40,00,000 माइनस 1,30,80,000, तो आपका आंसर आ रहा है 9,20,000। और लास्ट में 1,60,00,000 माइनस 1,48,80,000, तो आपका आंसर आ रहा है 11,20,000।
और लास्ट में 1 करोड़ 80 लाख माइनस 1 करोड़ 59 लाख 60,000, तो आंसर आ रहा है 20 लाख 40,000. तो विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट? तो एट 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई कंपनी शुड प्रोड्यूस एट 100% कैपेसिटी. उनको 100% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि वहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है. ये आपका सम का सॉल्यूशन है. ठीक है, उसी तरह हम और भी सम सॉल्व करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे. आज हम काम यहाँ फिनिश कर रहे हैं. थैंक यू.